गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चर्चा करेंगे। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई भारत और एशिया का सबसे पहले स्थापित होने वाला स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और यह भारत का महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पहला आदेश चलित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली ऑर्डर ड्रिवन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम चालू करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। और देखिए, ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज का देश की प्रतिभूतियों की ऑनलाइन खरीद बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका है। और सबसे पहले हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करने के पहले हम ये जान लें कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का अभिप्राय उस वित्तीय बाजार व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय संगठित और नियमित रूप से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसका जो मुख्य कार्य है स्टॉक एक्सचेंज का, द मेन फंक्शन क्या है? स्टॉक एक्सचेंजों ये है, देखिए, मेन जो कार्य है वो देश के पूंजी बाजार में निवेशकों के धन को तरलता प्रदान करना, और यह प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का नियमित बाजार होने के कारण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में मदद करता है। देश की अतिरेक बचतों को निवेश की ओर गतिशील कर देश में पूंजी निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ उन्हें जोखिम से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज देश में सार्वजनिक ऋणों के लिए फिर देखिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके अलावा प्रतिभूतियों का सूचीयन करता है तथा व्यावसायिक सूचनाओं के एक प्रकार से समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन के रूप में भी काम करता है। और अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो 1875 में पहले भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मुंबई में हुई, और यह स्टॉक एक्सचेंज एशिया का भी सबसे पहला और विश्व के सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, और इसका विश्व में 11वां स्थान है। इसका बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 23 जनवरी 2015 को लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर था, और जिसमें 5500 से भी अधिक कंपनियां सूचीबद्ध है। और ये देखिए, ये जो है भारत का ही नहीं, एशिया का भी मैंने बताया आपको सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके कार्य जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि तो सबसे पहला है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का यह प्रमुख केंद्र है, इसके प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता है। फिर पूंजी को तरलता प्रदान करता है, यह अंशों, ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए तैयार बाजार रेडी मार्केट उपलब्ध कराकर निवेशकों के धन को तरलता प्रदान करता है। फिर प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का निरंतर बाजार भी यह उपलब्ध कराता है। फिर प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में मदद करता है, जो यह देखिए कोटेड प्राइस के आधार पर निवेशकों को प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में मदद करता है। निवेशकों के हितों की भी यह रक्षा करता है। संगठित निकाय के रूप में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का यह प्रभावी ढंग से नियमन और नियंत्रण करके इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन्वेस्टर्स। फिर सार्वजनिक ऋणों का यह आधार मंच है, इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डेब्ट। फिर है प्रतिभूतियों का सूचीयन, लिस्टिंग करता है यह प्रतिभूतियों का, और उनके क्रय विक्रय को यह इस प्रकार से सुलभ बनाता है। फिर पूंजी निर्माण में सहायता, यह जो देखिए निवेशकों को अपनी बचतों को नई निर्गमित जो प्रतिभूतियों है उसके खरीद से देश में पूंजी निर्माण का जो है वो मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना नवंबर 1992 में हुई और अप्रैल 1993 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। और इसकी स्थापना 25 करोड़ की प्रार्थित पूंजी से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, फिर औद्योगिक साख और विनियोग निगम आईसीआईसीआई, भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार, एसबीआई कैपिटल मार्केट,
सामान्य बीमा निगम, जीआईसी, जीवन बीमा निगम, एलआईसी तथा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भागीदारी से की गई। इसका प्रधान कार्यालय जो है वो मुंबई में है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य और कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला है आधुनिक राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज बाजार के रूप में विकसित करना। इसकी स्थापना का उद्देश्य देखिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को एक राष्ट्रीय बाजार के रूप में विकसित करना है। फिर दूसरा है पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क का लाभ। यह स्टॉक एक्सचेंज एक स्वचालित कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक बाजार होने से प्रत्येक व्यवहार में पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क का लाभ प्रदान करता है। फिर प्रतिभूतियों की अधिकतम कीमत प्राप्त करने में यह मदद करता है। फिर बड़ी और मध्यम आकार की जो कंपनियां हैं उनको सूचीयन की लिस्टिंग की सुविधा प्रदान करता है और प्रतिभूतियों को व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इसमें वह कंपनी जिससे प्रार्थित अंश पूंजी 10 करोड़ रुपए है वह भी सूचीयन की पात्र है। फिर सौदों की लागत में कमी करना, इसमें बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों को भी सूचीयन सुविधा से अंशों की खरीद बिक्री के सौदे की लागत में कमी इससे संभव हुई है। फिर प्रतिनिधित्व तथा महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचनाओं की प्राप्ति करना। ये देखिए, इस स्कंद जो विपणन का नेटवर्क देश के सभी अन्य स्कंद विपणन से जुड़े जाने से बड़े कॉरपोरेट सदस्य, विशेषज्ञ, व्यवसायिक सदस्य तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि को इसमें प्रतिनिधित्व का लाभ तथा महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचनाओं की प्राप्ति संभव होती है इससे। फिर वित्तीय बाजार की प्रतिभूतियों और उपकरणों में व्यवहार को सरल करना भी इसका कार्य है। और ये जो राष्ट्रीय स्कंद जो विपणनी, मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों में कार्य करता है, उसके कारण वित्तीय बाजार के उपकरण और प्रतिभूतियों में व्यवहार जो है वो सरल होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके उपकरण क्या क्या हैं इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो स्कंद विपणी थोक ऋण बाजार तथा अंश बाजार दोनों में व्यापार करता है। एनएसई ट्रेड्स बोथ इन डेब्ट मार्केट एंड शेयर मार्केट। जहां थोक ऋण बाजार मुद्रा बाजार की श्रेणी में आता है, वहां अंश बाजार जो है वो पूंजी बाजार की श्रेणी में आता है। और मुद्रा बाजार से संबंधित उपकरण में ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियां, केंद्र के सरकारी बॉन्ड, राज्य उपक्रम बॉन्ड, फिर बैंक बॉन्ड, जमा प्रमाण पत्र, याचना मुद्रा यानी कॉल मनी, फिर व्यापारिक पत्र, निगम के ऋण पत्र आदि का समावेश होता है। जबकि पूंजी बाजार के अंतर्गत अंशों, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों, बॉन्ड्स, यूनिट्स तथा अन्य निर्गमित प्रतिभूतियों को सम्मिलित इसमें किया जाता है। और यह एफएनओ में भी कार्य करता है जो डेरिवेटिव्स बाजार जो है उसके अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देखिए वो देखते हैं। और राष्ट्रीय स्कंद जो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये कोई व्यापारिक स्थल नहीं है, क्योंकि इसका समस्त व्यापार स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से जुड़ा होने के कारण उपकरणों की खरीद बिक्री के सभी आदेश कंप्यूटर के जरिए प्राप्त होते हैं और उसमें जॉबर अथवा बाजार निर्माता की कोई भूमिका नहीं रहती। और फिर भारतीय जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो है एनएसई इज द फर्स्ट नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विपणनी देश की सबसे पहली स्वचालित व्यापार प्रणाली है और जिसने देश में आदेश चलित स्क्रीन व्यापार प्रणाली जो है ऑर्डर ड्रिवन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को प्रारंभ किया है। इसके बाद से देश के अन्य स्टॉक एक्सचेंजों ने भी स्क्रीन आधार जो है आधारित व्यापार प्रारंभ किया है। सो दैट इज ऑल अबाउट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।